नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत रोमेन बाबुकिशन ने भारत को 5% छूट देने का ऐलान कर दिया है। भारत अपनी जरूरत का 40% तेल रूस से खरीद रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद भी रूस से तेल खरीद रहा है भारत। इस वजह से भारत पर ट्रंप ने 25% अतिरिक्त कर लगाया है। बाबुकिशन ने कहा, नई दिल्ली के सुदर्शन चक्र नामक एक नई वायु रक्षा प्रणाली बनाने की योजना का रूस के हिस्सा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम इस समझ से आगे बढ़ रहे हैं कि जब इन प्रणालियों को आगे बढ़ाने की बात आएगी तो रूसी उपकरण का हिस्सा होंगे। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को बुधवार को लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी। अब पैसे लगाकर नहीं खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम्स, स्किल बेस्ड गेम्स बताकर नहीं बच सकेगी कंपनियां। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसका परीक्षण हुआ। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिपलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के उसके और चीन के फैसले पर नेपाल की आपत्ति को खारिज कर दिया है। कहा, इस क्षेत्र पर काठमांडू का दावा उचित नहीं है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने लिपुलेख दर्रे को नेपाल का अविभाज्य हिस्सा बताया है। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश खिमजी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी पिछले 24 घंटे से सीएम आवास की रेकी कर रहा था। राष्ट्रीय राजधानी के कम से कम 6 स्कूलों को गुरुवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। पिछले 4 दिनों में स्कूलों को बम से उड़ाने की यह तीसरी धमकी है। सोमवार को दिल्ली के 32 और बुधवार को 50 स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिली थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है। अब इसे परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। इस शहर को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक को बुधवार शाम 3 दिनों के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। निर्जलीकरण की शिकायत के चलते उन्हें रविवार शाम भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारवाहा शहर में रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण में खोदे गए गड्ढे से भरे पानी में डूब जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई। ये सभी बच्चे 10 से 14 वर्ष की उम्र के थे। बच्चों की पहचान रेहान असलम खान, गोलू पांडुरंग नरवरे, सौम्या सतीश खडसन और वैभव आशीष बोथले के रूप में हुई है। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। और ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट कर वेब दुनिया पर।